नमस्कार बच्चों। आज हम 9th क्लास के बच्चे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे टर्म होती है दूरी और विस्थापन। जब हम गति चैप्टर पढ़ते हैं या पाठ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आना चाहिए। दूरी क्या होती है? जब भी कोई वस्तु चलती है, विज्ञान में कार या हम या कोई भी चलता है तो उसे वस्तु कहते हैं। जब भी कोई वस्तु गति में होती है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। हम एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम हमारे खेत में ही या एक आयताकार जैसे हमारा खेत है, एक किले में खड़े हैं और यहाँ खड़े हैं और यहाँ हमारा है ट्यूबवेल। उदाहरण के रूप में मान लीजिए इसकी लंबाई है 3 मीटर और इसकी लंबाई है हमारी 4 मीटर। अब यहाँ से हम चले, दूरी तय की और फिर यहाँ पहुँच गए और यहाँ के रुक गए। तो दूरी क्या है? जहाँ से जिस मार्ग से गए हैं उसकी लंबाई। तो दूरी बराबर है 3 + 4 7 मीटर। देखिए वैसे तो हमारे खेत की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, मैंने उदाहरण के रूप में लिया। तो दूरी हो गई 7 मीटर जिस मार्ग पर हम गए हैं उसकी कुल लंबाई। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? जैसे ही नाम बता रहा है विस्थापन, जहाँ से आप प्रारंभिक यहाँ से चले और रुके यहाँ अंतिम, तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। सबसे छोटा जो मार्ग है उसकी लंबाई। अब यहाँ से अगर छोटा मार्ग देखा जाए तो ये है सीधा, अगर हम इसको मिला दें तो ये है विस्थापन। अब अगर हम इसे ये ज्ञात करना है, भुजा ए बी और सी, जो AC है वो हमारा विस्थापन है। तो AC क्या हुआ? हमारा हो गया विस्थापन। तो ये 3 और ये 4, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि AC निकालने का तरीका क्या है? 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग और वर्गमूल। तो 9 + 16 ये हो गया 25 वर्गमूल और हमारा उत्तर आ गया 5 मीटर। तो दूरी तो हुई 7 मीटर और विस्थापन हुआ 5 मीटर। तो दूरी ज़्यादा होती है और विस्थापन कम। हमेशा विस्थापन दूरी से कम होता है। बराबर भी हो सकता है परंतु कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। बराबर कब हो सकता है? जब कोई सरल रेखा में चल रहा हो, यहाँ से चला और यहाँ जाके रुक गया, तो दूरी भी इतनी और विस्थापन भी समान ही होगा। अब इसकी परिभाषा, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। यह गति में अगर कोई वस्तु है तो दूरी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी। विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है? यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ पर चल रही है, कोई खिलाड़ी है वो स्टेडियम में चक्कर काट के जहाँ से चला वहीं आ गया, तो विस्थापन हो गया 0। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति एक ही है, जहाँ से चला वहीं आ गया, विस्थापन हो गया 0। परंतु दूरी, इस पूरे वृत्त का परिधि अगर त्रिज्या r है तो दूरी हो गई 2πr, जो परिधि का सूत्र है, और विस्थापन हो गया 0।